यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका कांग्रेस का चेहरा होंगी। प्रियंका के चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने ये बयान आगरा में दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी अब की बार किसी से गठबंधन नहीं करेगी। हमारा एक चेहरा है, हमारा चेहरा प्रियंका जी का चेहरा है, लेकिन ना प्रियंका जी ने स्वयं अधिकृत रूप से कोई घोषणा की है, ना ही हमको अधिकार है कि हम कोई घोषणा करें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हम लीडरशिप मानते हैं, नेतृत्व मानते हैं और नेतृत्व का चेहरा लेकर हम आपके सामने हैं। वो प्रियंका जी, हमने आपको बताया कि आज जो हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं। वो हमारे लिए चेहरा है और वो हमारे लिए काफी है। यूपी में ब्राह्मणों को साधने के लिए सियासी होड़ शुरू हो गई। बीएसपी, बीजेपी, एसपी के बाद अब आम आदमी पार्टी भी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए चाणक्य विचार सम्मेलन करने की तैयारी कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में सत्ता का सिंहासन पाने के लिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद जरूरी है। यूपी में सत्ता के सिंहासन को हासिल करने के लिए रेस शुरू हो गई है। राजनीतिक दल रणनीति बना रहे हैं। सम्मेलन के जरिए लोगों को साधने की कोशिश हो रही है। बीएसपी, बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी भी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। आम आदमी पार्टी 3 अक्टूबर से चाणक्य विचार सम्मेलन की शुरुआत करेगी। 3 अक्टूबर को एडवोकेट हरिशंकर पांडे के नेतृत्व में राजधानी लखनऊ से इसकी शुरुआत होगी। वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, आगरा जैसे बड़े शहरों में भी इन सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन के जरिए पार्टी ब्राह्मण हितों के मुद्दे उठाएगी और ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश करेगी। यूपी में सबसे पहले बीएसपी ने अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की थी और फिर एसपी और बाद में बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी के सम्मेलन पर बीजेपी ने तंज कसा है। जिस तरह से तमाम सारे वादे करके अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे, आज उनकी पार्टी ने राजनीतिक गिरावट की पराकाष्ठा कर दी है। उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति के समीकरणों के आधार पर वो भी उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। जैसे सपा बसपा ने अपनाई है, वो भी एक क्षेत्रीय दल है, लेकिन उत्तर प्रदेश अब जातिवाद की राजनीति से परे हो चुका है। उत्तर प्रदेश अब योगी आदित्यनाथ जी के विकास के मॉडल पर चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के चाणक्य विचार सम्मेलन पर विपक्ष का कहना है कि चुनाव में सभी दलों को उनकी जमीनी हकीकत का एहसास हो जाएगा। चुनावी वेला है, सभी पार्टियां वोटर्स को रिझाने के लिए अलग अलग वर्ग में अपनी तरह से सम्मेलन कर रही है। इसी क्रम में चाणक्य सम्मेलन भी आप कर रही है। बाकी जनता जनार्दन 2022 में तय करेगी कि आखिर रिजल्ट किसके पाले में जाएगा। तो मुझे लगता है जो ब्राह्मण समाज को दिशा देता है वो ऐसे लोगों के प्रचार से, ऐसे लोगों के सम्मेलन से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2022 में ब्राह्मण उनको जवाब देगा। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के चाणक्य विचार सम्मेलन से पार्टी को कोई खास लाभ नहीं होने वाला है। मुझे लगता है जो आम आदमी पार्टी के जो पक्के समर्थक हैं उनको भी ये बात गले नहीं उतरेगी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक समुदाय विशेष को अपनी ओर आकर्षित करना, इसका लाभ उन्हें मिलेगा तो नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि जो जातिवादी राजनीति से अलग हटकर आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहे थे उनको निराशा जरूर होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे पहले बीएसपी ने अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की थी और इसके बाद बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने बीएसपी की नकल करते हुए ब्राह्मणों को रिझाने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की। यूपी में सत्ता का सिंहासन हासिल करने के लिए 14% ब्राह्मण आबादी का आशीर्वाद बेहद जरूरी है और इसी आशीर्वाद को पाने के लिए यूपी में अब सियासी होड़ लग गई है। टीम न्यूज़ स्टेट।